आप सभी को प्रणाम। नवरात्रि साधना वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पार्ट 5 आज हम देख रहे हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको उसका रीजन बताया था, नवरात्रि क्यों करना है, उसका साइंटिफिक रीजन मैंने आपको ब्रेन के एक सिस्टम से बताया था। सेकंड, मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा ब्रेन का सिस्टम है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए, जो कि इन 9 दिनों में डाउन हो जाता है। इन इन सितंबर और मार्च में डाउन हो जाता है, वो अच्छे से एक्टिवेट हो। इसके लिए जरूरी है कि हम इन 9 दिनों की साधना के दौरान उस सिस्टम को एक्टिवेट करें। तो उसके लिए मैंने आपको साधनात्मक क्रम में फर्स्ट में शारीरिक रूप से 3 क्रियाएं बताई थी। पैर की मालिश, कान की मालिश और रीढ़ की हड्डी सीधी रखने का अभ्यास। दूसरे में मैंने आपको मानसिक अभ्यास बताए थे, स्वाध्याय यानी एक स्टोरी या कोई भी विचार को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ के देखते रहना दिन भर। और खान पान पे ध्यान रखना, ठीक है, जो आपके मन मन और मस्तिष्क विचारों को कंट्रोल करेगा। अब थर्ड में यानी पार्ट 5 के अंदर थर्ड जो अपना भावनात्मक पार्ट है नवरात्रि में, उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए मैं अब आपको आगे की तरफ लेकर चल रही हूँ सूर्य साधना में। ठीक है, सूर्य साधना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? हमारे लिए इसलिए सूर्य साधना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया था, हमारा ब्रेन का SCN वाला पार्ट जो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, जो कि सूर्य से ही प्रकाश की कमी और घटत की वजह से या कमी या ज्यादा की वजह से जो डिस्टर्ब होता है सितंबर और मार्च में, वो सूर्य के प्रकाश से ही अपने आप को एडजस्ट करेगा। सबसे बेस्ट सोर्स है सूर्य। तो कैसे करेंगे हम, क्या होगा? तो आज मैं सूर्य साधना के माध्यम से कि हम सूर्य से कितने कनेक्ट हैं और सूर्य के माध्यम से हम अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और खास तौर से 9 दिनों में कैसे करेंगे, क्या होगा, उससे पहले मैं आपको अध्यात्म, अभी तक तो मेरी जितनी भी वीडियोस आप देखते हो उसमें मैं साइंस बताती हूँ, लेकिन इसमें मैं उल्टा चलूंगी। पहले मैं आपको अध्यात्म बताऊंगी, फिर मैं आपको साइंस बताऊंगी। अध्यात्म क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जहाँ बायोलॉजी खत्म होती है वहां केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स, फिजिक्स के बाद हम क्वांटम लेवल पे जाते हैं, और क्वांटम से भी जो सूक्ष्म है, माइनर है, वो है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। सबसे महीन होती है, इसकी डेप्थ आप देख नहीं सकते हो, बस अनुभव का विषय है। जैसे क्वांटम में हमने हमने आज तक एटम नहीं देखा है ना, बस एटम को हमने दिमाग में बनाया कि कैसे रहा होगा, उसी तरीके से अध्यात्म भी उससे भी सूक्ष्म है। तो सोचिए कितना अनुभव का विषय है। लेकिन फिर भी कुछ ऋषि संत रहे जिन्होंने इन अनुभवों को वास्तविक रूप में हमारे सामने करके दिखाया, जिससे हम समझ सके कि वास्तव में ये चीजें हैं। कारण शायद वो ऋषि मुनि जानते थे इस बात को कि किसी शताब्दी इतनी तार्किक हो जाएगी, बुरी बातों के लिए नहीं, अच्छी बातों को स्वीकारने के लिए, कि मुझे नहीं करना, मैं क्या मानूं, मैं क्यों मानूं, मैं तो साइंस नहीं जानता। शायद ऐसे ही कुतर्कों के लिए जिसका जवाब अभी साइंस भी नहीं दे सकती, क्योंकि साइंस भी अभी बचपन की अवस्था में चल रही है, बहुत सारी डिस्कवरी अभी करनी बाकी है। तो फिर जब तक डिस्कवरी होगी तब तक एक पीढ़ी खत्म हो लेगी। तो शायद इसी चीज को देखते हुए ऋषि मुनियों ने हमारे सामने एक बहुत बड़े ऋषि के रूप में एक ऐसे संत हमें दिए, जिनके माध्यम से हम सूर्य का लाइव और रियल एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सूर्य कैसे काम करता है। आज मैं आपको बात बताने वाली हूँ स्वामी विशुद्धानंद परमहंस देव महाराज जी के बारे में। ये सूर्य प्रणेता हैं। क्यों कहा जाता है, मैं बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी इनकी स्टोरी बताती हूँ। वैसे यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, आप वहां भी देख सकते हैं। मैं बिल्कुल छोटे समरी में बता देती हूँ। ये बंगाल के रहने वाले हैं, बहुत छोटे थे तभी कुछ घटनाएं ऐसी घटी। जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं उनका जीवन भी अद्भुत होता है। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी और इनके जीवन में गुरु आए, और उनके गुरु इनको छोटी अवस्था में ही, जब ये थोड़े से बड़े थे, ज्यादा बच्चे भी नहीं थे बड़े भी नहीं थे, तब इनके गुरु इनको इनके आध्यात्मिक क्षमताओं के हिसाब से एक विश्वविद्यालय ले गए। अब आप कहेंगे कैसा विश्वविद्यालय, तो मैं थोड़ा सा उस विश्वविद्यालय के बारे में बताती हूँ। देखिए, एक ज्ञानगंज जगह है जिसको ज्ञानगंज यूनिवर्सिटी या देवात्म हिमालय कहते हैं, तिब्बत के पास में है। अगर आप खोजने जाएंगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हिडन यूनिवर्सिटी है, ऐसा अध्यात्म में हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। मैंने कहा ना, मैं आपको साइंस से पहले इस एपिसोड में अध्यात्म की तरफ लेकर चल रही हूँ। आपने मेरी सारी सीरीज देखी होंगी, मैं कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करती जिसमें साइंस ना हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसके लिए साइंस अभी पहुंचा ही नहीं है वहां तक, उसने शोध ही नहीं किया।
आज से 100 साल पहले अगर कोई मोबाइल की बात करता तो शायद एक सिरे से नकार दिया जाता, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन था ना। तो कोई चमत्कार नहीं है ये एक हिडन इंफॉर्मेशन है जो अभी चमत्कार लग रही है, लेकिन जब समय आएगा, ऐसे ऐसे प्रयोग होंगे, हमारी खोज पंखा, कूलर, रॉकेट बनाने की बजाय इंसान बनाने की तरफ जब मुड़ेगी ना, तब हमें इन यूनिवर्सिटीज के रियल में ज्ञान होंगे। तो चलिए हम मेन टॉपिक पर आते हैं। ज्ञानगंज एक यूनिवर्सिटी है। ऐसा कहते हैं गुरुदेव कि वहां पर जो एक अच्छे लेवल के साधक होते हैं, जो परमार्थ के लिए काम करना चाहते हैं, उनको चुनकर लिया जाता है और उन्हें वहां पर प्राकृतिक विज्ञान, सूर्य विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, ये चंद्रमा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इन पर विशेष डिपार्टमेंट है जहां पर इनको रिसर्च करवाई जाती है, इनको इस योग्य बनाया जाता है, फिर उन्हें समाज में भेजकर दुनियाओं की, परिवार की, जो ये हमारे समाज के जो लोग हैं, इनकी सेवाएं दी जाती हैं उनको, ताकि वो इस अद्भुत ज्ञान से दूर ना हो सके। तो इन्हें ज्ञानगंज यूनिवर्सिटी ले जाया गया। बहुत बड़ी कथा है, मैं आपको नहीं सुना सकती, आप यूट्यूब पे भी इनके बारे में काफी जगह से देख सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में सूर्य तक की तरफ ले जा रही हूँ। तो विशुद्धानंद जी कहते हैं कि मुझे सूर्य डिपार्टमेंट दिया गया। वहां पर मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे 360 रश्मियों के बारे में बताया कि सूर्य की 360 रश्मियां होती हैं। उनमें से उस 360 रश्मियों की जो रिसर्च थी, मैं 10 साल में मात्र 1% रिसर्च कर पाया, क्योंकि इतना बड़ा विज्ञान है, मैं नहीं कर पाया। बस 1% ही मैंने रिसर्च किया। 1% रिसर्च करने के बाद 10 साल के बाद मुझे मेरे गुरु की आज्ञा अनुसार संसारिक रोगों में आकर ग्रस्त रूप में रहकर इस पाए हुए ज्ञान को जन कल्याण में लगाना था। ये आए वापस, इन्होंने विवाह हुआ और इन्होंने सूर्य विज्ञान की जो चिकित्सा है, सूर्य विज्ञान के महत्व, इसका प्रचार प्रसार शुरू किया। अब देखिए, जब ये बात उठी, दुनिया ने देखी, तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ अंग्रेजों के टाइम की। 1937 में तो उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया है। तो अब भले ही ना हो, लेकिन उस समय अंग्रेजों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी, भारत के अध्यात्म पक्ष के, हिडन पक्ष को जानने के लिए बहुत शोध हुए हैं। उस समय के बहुत बड़े बड़े भौतिक शास्त्री हैं जो भारत में थे, और वो इनसे, इनके पर उन्होंने बुक लिखी है। आप जाओगे तो इंटरनेट पे देखिएगा, बहुत सारे ब्रिटिश भौतिक भौतिक शास्त्री हैं जिन्होंने इन पर बुक लिखी है। तो आप ताज्जुब करोगे कि क्यों लिखी उन्होंने बुक। तो मैं आपको कुछ घटनाएं बताती हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब ये वहां से वो निकले तो इनके गुरु ने इनको एक स्फटिक लेंस दिया था। मुझे एज इट इज तो इमेज नहीं मिली, इसलिए मैंने इमेज लगा दिया लेंस की, बस स्फटिक लेंस दिया। और उस लेंस के थ्रू ही ये सूर्य के सूर्य की रश्मियों से प्रयोग करते थे, ठीक है। अब क्या करते थे, इनकी खूबी थी, ये किसी भी चीज को किसी भी वस्तु में कन्वर्ट कर सकते थे। ये क्या करते थे, उस वस्तु पर रखते, सूर्य का प्रकाश उसके अंदर प्रवेश करता, उस वस्तु पे पड़ता और स्पेसिफिक मंत्र बोलते, और वो किसी भी चीज में कन्वर्ट हो जाती थी। और आपको पता है इनका नाम गंध बाबा भी है, क्योंकि इनकी नाभि में से हमेशा कमल की खुशबू आती रहती थी। तो गंध बाबा भी कहते थे इनको। तो अब क्या हुआ कि जब ये खबर पहुंची तो भारत के भौतिक शास्त्री हैं, वो गए, बोले कि आप क्या ये झूठ प्रखंड फैलाते हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो बोले कि अच्छा बता, मैं क्या करूं जिससे तू माने। बोले कि मैं ये लकड़ी देता हूं आपको, इसको आप ग्रेनाइट में बदलो, और ध्यान रहे लकड़ी का एक सिरा लकड़ी ही रहना चाहिए, क्या पता आप चमत्कार कर दो, कुछ ऐसे ही इधर से उधर से निकाल कर दे दो। तो बोले ठीक है, और दूसरी बात, ये लकड़ी मुझे ग्रेनाइट में कन्वर्ट होती हुई दिखनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा लेंस पे रखते, मंत्र बोलते, हल्की सी कन्वर्ट होती, फिर दिखाते, ऐसे थोड़ी देर करने के बाद जब उन्होंने पूरी तरह ग्रेनाइट में बदल दिया और एक छूच उसका लकड़ी का रहने दिया साइड में, तो वो देखते रह गए। और उन्होंने इसको अपनी बुक्स, बहुत सारे भौतिक शास्त्रियों ने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाइव ही दिखाते थे और उसको लिखा हुआ है। ऐसे ही एक ब्रिटिश के भौतिक शास्त्री है, उन्होंने इनको कहा कि चलिए आप, मैंने सुना आप कहीं की कोई भी गंध आप ला सकते हैं, चलिए आप मुझे, ये रुमाल का एक टुकड़ा है, इस पर फलाने यूरोप का फूल है, इसकी खुशबू लाकर दिखाइए। तो उन्होंने खुशबू लाकर दिखा दी। तो उसको लगा कि शायद हिप्नोटाइज का कुछ मानसिक रूप से कुछ खेल कर रहे हैं ये। तो उन्होंने कहा कि चलो दूसरे कोने पे दूसरे फूल की खुशबू दिखाओ। तो ऐसे चारों कोनों पर अलग अलग देशों से पाए जाने वाले फूल, जो भारत में अवेलेबल नहीं है, उस समय तो परफ्यूम भी नहीं हुआ करते थे इस तरीके के, वो भी उन्होंने उसी समय ऐसी लाइट प्रकाश से उसको खुशबू पैदा कर दी। और वो खुशबू कई महीनों तक रही, ऐसा नहीं था कि थोड़ी देर के लिए गई रही और चली गई। तो ये मैं आपको बातें क्यों बता रही हूँ,
मेरा मकसद क्या है आपको नवरात्रि में ये बताने का? मेरा मकसद ये है कि स्वामी विशुद्धानंद जी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि सूर्य की जो 360 रश्मियां हैं उसके थ्रू, उनमें से 1% पर ही जब इन्होंने शोध किया तो इन्होंने जाना कि सूर्य की रश्मि से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। उसी से आप उसी की रश्मियों के माध्यम से किसी भी चीज को किसी चीज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? इसका साइंस समझिए, तब आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। फिर मैं आपको उसको नवरात्रि की साधना से जोड़ूंगी। देखिए, आप सब जानते हैं कि सूरज, जब सबसे पहले हाइड्रोजन पहला एटम है, ठीक है, उसके विस्फोट से हीलियम बना और हाइड्रोजन हीलियम के रिएक्शन से ही सारे एलिमेंट्स बने। जो साइंस नहीं समझ रहे हैं वो कोई बात नहीं, मैं उनको अभी सादा भाषा में समझा दूंगी। आप तो बस अभी जो साइंटिफिक बच्चे हैं मैं उनके लिए समझा रही हूँ, आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। सूरज से सूरज हाइड्रोजन हीलियम के रिएक्शन से बना, और इस सूरज की हाइड्रोजन हीलियम के रिएक्शन से ही चंद्रमा, अर्थ, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, इंसान सब बने। यानी सूरज हमारा पिता है। यही विभिन्न तरह से हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा से ही हम बने, तो कनेक्शन तो है ना। इसी तरीके से ही हमारा पड़ पहले दादा है जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। हमारी नहीं, पूरी सृष्टि की उत्पत्ति इससे हुई है। चाहे हमारी अर्थ की ले लो, अर्थ से बने पानी की ले लो, सब रिएक्शन इन्हीं से बने हैं, ठीक है। लेकिन करोड़ों सालों में, अरबों साल, करोड़ों साल लग गए हमें यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। जैसे आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। पेड़ है, ठीक है, पेड़ दबे, पेड़ दबे, तो उन पेड़ों के दबने से, जितने पेड़ दबे, करोड़ों साल बाद वही पेट्रोल बन गए, वही डीजल बन गए, ठीक है, बहुत सारे और जीवाश्म चीजें बन गई। तो करोड़ों साल लगे ना उसी पेड़ को। तो सूर्य के प्रकाश के रिएक्शन से ही तो बने, चाहे भले ही वो किसी और के रिएक्शन के रूप में आए हो, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या करते थे, जो स्वामी विशुद्धानंद जी हैं, इन उनको एक मेथड सिखाया गया, साइंटिफिक मेथड था, कि जो प्रोसेस करोड़ों सालों में हो रही है उसको उसको फास्ट फॉरवर्ड करके वो कुछ ही सेकंडों में कर देते थे। फास्ट फॉरवर्ड करके कुछ ही सेकंडों में। जैसे वो लकड़ी ग्रेनाइट में करोड़ों साल में बदलती, उन्होंने सेकंडों में बदल दी, मिनटों में बदल दी। तो वो मंत्रों के प्रोसेस है। यानी कोई किरण आई है, उन किरणों से रिएक्शंस हुए हैं, तभी तो बन रहा है हमारा सारा संसार जो हम देख रहे हैं आसपास। लेकिन वो करोड़ों सालों के प्रोसेस से बन रहा है। एक अलग से इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, वैसे इससे कनेक्ट नहीं है, आपको अच्छे से पता होगा। सूर्य के कोर में जो प्रकाश बनता है उसको सूर्य के सरफेस पे आने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ तो वो 8 मिनट में आ जाती है, लेकिन सरफेस से धरती पर आने में तो 8 मिनट लगते हैं। लेकिन सूरज के अंदर, कोर से सूरज के सरफेस तक आने में उसको लाखों करोड़ों साल, लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचिए, प्रकाश के रिएक्शन से ही सब कुछ बन रहा है, और धीरे धीरे वो प्रकाश का रिएक्शन चीजों को बना रहा है, लेकिन एक लंबे डिस्टेंस के साथ। लेकिन ज्ञानगंज यूनिवर्सिटी में स्वामी विशुद्धानंद जी को साथ ही जब एक्सपेरिमेंट बताया गया कि सूर्य के प्रकाश से फास्ट फॉरवर्ड करके हम मंत्रों के माध्यम से किसी भी चीज को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसके रिएक्शंस को तेज कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको स्वामी विशुद्धानंद जी की कहानी इसलिए सुनाई कि ताकि मैं आपको बता सकूं लाइव का कि सूर्य के प्रकाश से ही सब चीजों को बन रही है। हम चाहें तो सूर्य के प्रकाश से किसी चीज को भी किसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए, अब इसका मंत्रों से क्या कनेक्शन है, इसका सूर्य साधना से क्या कनेक्शन है, और कैसे हमें इसको करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था हमें अपना जो सुपर चाइमेस्टिक न्यूक्लियस है, SCN है, उसको हमें एक्चुअल फॉर्म पे लाना है, जो कि इन नवरात्रों के दौरान यानी इन सितंबर और मार्च में सूर्य के प्रकाश के कम और ज्यादा होने से डिस्टर्ब हो जाता है। हमें इसे ठीक ही तो करना है। हमें वो केमिकल्स, गुड केमिकल्स ठीक करने हैं, उनको ठीक से रिएक्शन करवाना है, जो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स हैं। रिएक्शन ही तो कराना है। अब प्रॉपर वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम बहुत भरपूर मात्रा में उन रिएक्शनों को करा लें। हर हार्मोन का एक नियमित बैलेंस होता है। अगर वो ज्यादा हो तो बुरा, कम हो तो बुरा। तो हम तो जानते नहीं है, लेकिन सूर्य जानता है। अगर हम चाहें तो हम अपने उन स्पेसिफिक मंत्रों को चुने और बैठ जाएं, तो हमारे बॉडी के अंदर वो मंत्र, वो सारे रिएक्शंस अपने आप तेज होने लगेंगे। खास तौर से मैं हैप्पी हॉर्मोन्स की बात कर रही हूँ, वो एक्टिवेट होने लगे। तो हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी, कूल हो जाएगी।
तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के जितने भी रिएक्शंस हैं वो और सारे सब ठीक से काम करने लगेंगे। ऋषि मुनि ये जानते थे। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या करा, उन 360 रश्मियों में उन मंत्र, उन अक्षरों को चुना, उन वेव्स को चुना जो बॉडी के हैप्पी हॉर्मोन्स को एक्टिवेट करता है, या बॉडी के जो हमारा SCN है उसको बैलेंस में लाता है। तो उन्होंने देखा कि कौन कौन सी ऐसी वेव्स हैं, उनको उन्होंने लिखा। आपको पता है, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये मंत्रों की जो रचनाएं हुई थी ऋग्वेद की, कहते हैं ना सुन के हुई है, लिखे नहीं गए हैं, ये सुने इन्होंने, सूरज की किरणों को सुना है कि कौन कौन सी मंत्र वेव्स के साथ आ रही है। पता है, मंत्रों का बहुत बड़ा साइंस है। कभी मैं एक सीरीज लेके आऊंगी जिसमें सिर्फ मंत्रों की साइंस की बात होगी। अभी चूंकि नवरात्रे हमारे पॉइंट है, इसलिए मैं नवरात्रों पे टारगेट करके बता रही हूँ। तो हमारे ऋषियों ने उन मंत्रों की साउंड को सुना और 24 अक्षर निकाले, गायत्री मंत्र वाले। ये 24 अक्षर वास्तव में जो इंसान शिद्दत के साथ, स्पष्टता के साथ और एक लय और ताल में, जैसा कि हमारे युग ऋषि वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, इनकी यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है, इनकी स्वर में आप अगर गायत्री मंत्र बोल लेते हैं 24 भी, आप यकीन मानिए, जो एक फ्रिक्वेंसी है इनके बोलने की, जो एक तारतम्य के साथ बोला जा रहा है, उसके आधार पर अगर आप 15 मिनट, 20 25 20 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप बैठिए और आप वो गायत्री मंत्र ये बोल रहे हैं उसके साथ मन ही मन में दोहरा लीजिए या मुंह से बोल के दोहरा लीजिए, तो आपके शरीर के अंदर वो सारी रोशनियां प्रवेश कर जाएंगी जो आपकी इन हॉर्मोन्स को एक्टिवेट कर देगी, फॉरवर्ड कर देगी, यानी उन्हें रिलीज करा देगी, जैसे वो मंत्र के द्वारा किसी चीज को रिलीज कर देते थे। ठीक है। तो क्योंकि देखो, गायत्री मंत्र किसे कहते हैं, सूर्य की किरण को कहते हैं। गायत्री मंत्र सूर्य की सवित रूप है, किरण रूप है। तो एक्चुअल में गायत्री माता तो हमारे ऋषि ने, हमारे युग ऋषि ने हमें एक मनोवैज्ञानिक रूप के कारण स्थापित की थी, क्योंकि लोग एक जुड़ नहीं पाते हैं, किसी रूप चाहिए जुड़ने के लिए, तो रूप के लिए माता बनाया। अदरवाइज हमारे गुरुदेव कहते हैं बेटा ये सूर्य की किरण है, तो सूर्य की उस स्पेसिफिक किरण को खींचकर पढ़ा, जचा और सभी वेदों, सभी मंत्रों का मूल मंत्र बता दिया कि इसको जप लो सब मिल जाएगा। क्यों? आप सोचिए, गायत्री के 24 अक्षर, हर अक्षर एक बुद्धि दे रहा है, आत्मविश्वास दे रहा है, सम्मान दे रहा है, निरोग्य दे रहा है, मानसिक शांति दे रहा है, परमार्थ दे रहा है, लक्ष्य दे रहा है, आलस्य दूर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के गुड हॉर्मोन्स की बात नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर अगर आप 24 अक्षरों को अच्छे से युग ऋषि की आवाज में सुने तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप मालाओं की और इनकी बात कहते हैं तो वो बात अलग है, आप कर सकते हैं माला अपने हिसाब से भी, वो एक अलग विषय है, जिस पर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है नवरात्रों के नाम से, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप ये देखिए कि अगर आप गायत्री मंत्र को शिद्दत के साथ जपते हैं तो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स को वो प्रॉपर वे में एक्टिवेट कर देते हैं। और आप क्या करना है, जैसे कि वो सूर्य के सामने स्फटिक मंत्र रख के करते थे, ऐसे ही आप भी करिएगा। मेरे कहे अनुसार एक बार आप इसको करके देखिएगा, मेरा कहा नहीं है, ये हमारे युग ऋषि कहा करते थे। हमारे युग ऋषि ने किया, बताया, खुद किया, हमने किया, हमने अपने जीवन पे उतारा। आप मेरी बायोग्राफी जानते होंगे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं मानसिक रूप से बिल्कुल कमजोर थी, मुझे मेरे नाम की स्पेलिंग नहीं आती थी, मेरा नाम गायत्री है लेकिन मेरा नाम सीमा करा गया क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता था। सोचिए, मैं इतनी मानसिक रूप से कमजोर लड़की थी, लेकिन सूर्य की, मैं ऐसे ही सूर्य के सामने बैठ के सूर्य की साधना किया करती थी, गायत्री मंत्र को इतनी शिद्दत से जपा करती थी। तब तो मुझे साइंस भी नहीं पता था। धीरे 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 मेरा ब्रेन एक्टिवेट हुआ, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करी, मैं कॉलेज में लेक्चरर थी, जॉब छोड़कर अभी पूरी तरीके से साइंटिफिक रिसर्च कर कर आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के सामने साइंस बेस के आधार पर ही रिसर्च बता रही हूँ, क्योंकि मेरा जीवन बदला, मेरे युग ऋषि ने मेरा जीवन बदला। तो मैं चाहती हूँ एक बार ये प्रयोग आप भी करके देखें, ये व्यर्थ नहीं है। आप सुबह उगते हुए सूर्य पे करें तो बहुत अच्छा, बैठ जाएं, कमर सीधी रखें और उस सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर आने दें, क्योंकि और एक स्फटिक लेंस अपना लगा हुआ है, आपको जरूर नहीं है कोई स्फटिक लेंस पे बैठना है, वो तो भौतिक को बदलना होता था। परमात्मा ने हमारी बॉडी में सब जगह लेंस लगाए हुए हैं। और आप गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू कर दीजिए, आपकी सूर्य का वही प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश करेगा और आपके हैप्पी हॉर्मोन्स को
रिलीज करवाएगा मंत्रों को, जैसे स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज कराते थे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आपको प्रोसेस क्या करना है मैं बताती हूँ। सुबह सूर्य स्नान करना है, यानी सूर्य के सामने बैठना है। अगर आपके घर पे सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो 9 दिन किसी गार्डन में चले जाइए, वहां बैठिए, लेकिन कोशिश करिए सूर्य का प्रकाश, उगता हुआ सूर्य का जो प्रकाश है पड़े। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहां सूर्य का कोई चांस ही नहीं है, तो छत पे जाकर कर लीजिए। लेकिन आपको लगता है फिर भी चांस नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ी खुली जगह पे बैठ जाइए, बालकनी में ऐसी जगह, या फिर ऐसी जगह बैठ जाइए जहां थोड़ा सा हवा प्रकाश अच्छे से अवेलेबल हो। ठीक है, कोशिश करिए अगर सूर्य के सामने हो सके तो। और 15 मिनट आपको बैठना है कम से कम। आपको क्या करना है, आंख बंद करनी है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है, और आप बहुत ही अच्छा हो जाए अगर आप युग ऋषि की आवाज में गायत्री मंत्र लगा लें। अगर आपको लगता है नहीं मुझे गायत्री मंत्र से अटैचमेंट नहीं है, मुझे कोई और मंत्र जचता है, तो कोई बात नहीं, आप वही, जब वही मंत्र ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है जिससे हमारी प्राण जुड़े होते हैं, जिससे हमारी भावना जुड़ी होती है। अगर आपको ओमकार मंत्र अच्छा लगता है, आपको ओम नमः शिवाय अच्छा लगता है, और उससे आपको बहुत अच्छा फील होता है, तो आप वो कर लीजिए। स्ट्रेस हो रहा है अगर आपको गायत्री मंत्र से, तो क्योंकि कुल मिलाकर हमें हैप्पी हॉर्मोन्स ही तो रिलीज करने हैं। हमारे युग ऋषि कितनी बड़ी बात बोलते थे कि बेटा तुझे गायत्री नहीं जपी जाती ना, तो तू चल मरे चूहे का नाम ले ले, लेकिन बेशर्त कि तुझे शांति मिलनी चाहिए। तो वही बात मैं आपको कह रही हूँ, आप कोई भी मंत्र बोलें, शांति मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप गायत्री मंत्र बोलें, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, तो बहुत ही अच्छा। तो गायत्री मंत्र युग ऋषि की आवाज में लगा के सूर्य का प्रकाश अपने अंदर आने दे बस। और एक और काम करिएगा, आप मेरे कहे अनुसार एक बार नाभि के अंदर सरसों का तेल डाल लीजिएगा, नाभि साफ करना, सरसों का तेल डालना। अगर आपको लगे आप सामाजिक जगह पर हैं, आप ऐसे पेट नहीं खोल सकते, तो आप अपने क्या करिए, हल्का सा टी शर्ट या कुछ भी, जो बहन बेटियां हैं वो तो थोड़ा देख कर करें, लेकिन भाई लोग हैं हल्की सी नाभि खोल लें। लेकिन अगर लगता है कि हम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा दुपट्टा टाइप का पेट पे बांध दे ताकि पेट ना दिखे, और हल्का सा झीना कपड़ा आपकी नाभि के ऊपर से हो, ताकि आपकी किसी को नाभि भी, शरीर भी ना दिखे, लेकिन आपका प्रकाश आपकी नाभि से जाग जाए। क्योंकि हमारा सूर्य नाभि में होता है, हमारा सूर्य नाभि में है, वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सूर्य में नाभि में कैसे होता है, इसके लिए भी मैं आपको कभी को वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस लाऊंगी। लेकिन अभी तो आप बस इतना ही जान लीजिए, आपको 15 मिनट सूर्य के प्रकाश के सामने बैठना है, नाभि में हल्का सा सरसों का तेल डालना है, और युग ऋषि की आवाज में या कोई सा भी मंत्र बोलकर या कोई म्यूजिक लगाकर उस प्रकाश का स्नान करना है। अगर आप नित्य क्रम के साथ ये कर लेते हैं, तो विश्वास करिएगा, आप अपने अंदर भावनात्मक चेंज महसूस करेंगे। ठीक है, एक और मैं आपको बता दूं, साइंटिफिक रिसर्च कहती है अगर आप सूर्य का प्रकाश सुबह का उगता हुआ लेते हैं अपनी आंखों की रेटिना से, तो आप देखिएगा आपके अंदर सेरोटोनिन बनने लगेगा। सेरोटोनिन कौन सा था, जो अपने हैप्पीनेस हार्मोन है। ध्यान रखिएगा, मैं इस वाले सूर्य के आंख खोलने के लिए कह रही हूँ। आप सूर्य उग जाए फिर आंख खोल के रेटिना से मत देखिएगा, वरना आंख कमजोर हो जाएंगी आपकी। ये जो लालिमा वाला है, इसलिए मैंने पिक लगा दी है, लालिमा वाले सूर्य की बात हो रही है। या आसमान देख लीजिए, सुबह उठ के 15 मिनट आसमान देखिए, आप खुद अपने अंदर सेरोटोनिन महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको साइंस बता दिया सूर्य का। अब आगे है आपका, कि अब आपको प्रतिदिन प्रातःकाल 9 दिन तक 15 मिनट के लिए नाभि में सरसों का तेल लगाकर सूर्य स्नान गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और रिपीट करिएगा वीडियो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो आप मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपकी जरूर इस क्वेश्चन की, जो भी आपके क्वेश्चन है उनको विद साइंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैंने 9 दिन के लिए आपको एक पैकेज बना कर दिया है कि आपको क्या क्या करना है। शरीर रूप से कान की मालिश, पैरों की मालिश, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, 5 से 7 मिनट लगेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखने का काम तो नॉर्मल है। दूसरा, सात्विक भोजन खाना है, ये तो आप वैसे भी खाते थे, तो हल्का कर लीजिए। स्वाध्याय, एक कहानी को बस अपनी घटनाओं के साथ से मानसिक रूप से करना है, इसमें मानसिक गतिविधि है, इसमें कोई आपको फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी। ठीक है, तो आपने स्वाध्याय किया, कोई कहानी जोड़ी, जो आप सीरीज देख लेना, पार्ट चौथा था शायद ये, इसमें आपको मैंने बताया था। और भावनात्मक रूप से सूर्य स्नान और गायत्री मंत्र, इस पूरे पूरे कोर्स में है ना, आपको ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लग रहा है। आप 24 घंटे में आधा घंटा अगर इस तरीके से जी ले, बाकी सात्विक भोजन और रीढ़ की हड्डी को बना लें, और स्वाध्याय का रिपीटेशन करते रहें पूरे दिन, और मन को शांत रखें, और चिड़िया बन जाए रेगिस्तान वाली, मुस्कुराना और हर बात पर धन्यवाद। आप यकीन करिए, 9 दिन बाद आप कहेंगे कि मुझे तो ये जीवन भर करना है।
9 दिन बाद के आधा आप आउटपुट देखिएगा अपनी लाइफ का। नवरात्रि आपके वरदान बन जाएंगे। आप वेट करोगे कि मार्च के नवरात्रि कब आ रहे हैं भाई। आप पहले से कैलेंडर में निशान लगाने लग जाओगे, लोगों को बताओगे कि अगर जीवन बदलना है। इससे क्या होगा, आपके हॉर्मोन्स, आपके केमिकल्स बहुत अच्छे से रिलीज होंगे। आपकी बॉडी की रिदम बहुत अच्छी होगी, आपका पेट साफ रहेगा, आप पतले होने लगेंगे। आपका आपका जो व्यक्तित्व है वो चमकने लगेगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर बदल जाएगा, क्योंकि लोगों में परेशानी नहीं है। जो हमारी भीख मांगने की प्रवृत्ति है ना, वो कुछ लोगों को इरिटेट कर देती है, कुछ हमें इरिटेट कर देती है, तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो आप भीख नहीं मांगेंगे। मानसिक रूप से स्वाध्याय आपको मजबूत करेगा, और शारीरिक क्रियाएं आपको अच्छे अच्छे हार्मोन रिलीज करेगी। सूर्य स्नान, गायत्री मंत्र आपको अंदर से बूस्ट अप करेगा। फिर देखिए 9 दिन बाद आपके संग क्या चमत्कार होता है। तो इस तरीके से आप नवरात्रि करिए, और मुझे पूरा विश्वास है, हमारे पूरे गायत्री परिवार में हम सब करते हैं। हमारे युग ऋषि ने हमें ये रास्ता दिखाया। अगर आपके मन में इच्छा हो कि मैंने ये कहाँ से मैटर लिया, कैसे लिया, तो मैं आपको एक चीज बता दूं। मेरा सारा मैटर मैंने मेरे युग ऋषि का इतना साहित्य है कि मुझे लगता है अगर मैं कितने जन्म ले लूं तो भी शायद एक बुक, एक इस जन्म में एक बुक भी नहीं पढ़ सकती पूरी। इतना अच्छा उन्होंने वांग में लिखा है। सारा साइंस मैंने उनकी बुक में से लिया है। तो अगर आपका मन हो कि आपको और जानना है क्या है, तो हमारी गायत्री परिवार में AWGP की वेबसाइट भी है। शांति कुंज हरिद्वार हमारा सेंटर है, आप वहां से भी ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, आप शांति कुंज जाकर विजिट भी कर सकते हैं। और आप साहित्यों के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्या है। कुल मिलाकर एक ज्ञान यज्ञ आपको अपने जीवन में करना है, अपने विचारों को बदलना है। और देखिए, यहाँ मैं किसी एक संस्था का या अपने गुरु का प्रचार नहीं कर रही हूँ। मैं आपको सिर्फ ये भी मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं आपने मैटर कहाँ से लिया, तो मैं बता रही हूँ। कुल मिलाकर आपको, हमको अपने विचारों में बदलाव करना है, और वो एक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्रिया के समायोजन से होगा, जो कि 9 दिनों के लिए हमको मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। नहीं आई है तो थोड़ा सा और आप रिपीट कर करके वीडियोस देखिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच।